जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सब्सिडियरी मैथमेटिक्स में कई बार पूछा गया है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज के हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्लेन से अगर आप प्लेन पढ़ना चालू कीजिएगा आप तो इंट्रो में भी ये चीज आपको देखने को मिल जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वही चीज यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है, वो आपको क्वेश्चन में पूछ देता है, कई बार पूछा है तो आने की पॉसिबिलिटी इस प्रकार के क्वेश्चन को ज्यादा है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन बनाइए जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो, यानी सभी एक्सिस को वो इंटरसेप्ट कर रहा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक्स वाई जेड एक्सिस है। सपोज कीजिए आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये जेड है और ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। और ये एक्स पे समझिए यहाँ पे ओ है, ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, यानी यहां से यहां तक का ए डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से वाई एक्सिस पे कोई बी पॉइंट है, कोई बी डिस्टेंस है जो बी डिस्टेंस पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है इस पॉइंट को। उसी प्रकार से जेड एक्सिस पे कोई एक यहाँ पे पॉइंट है जो सी डिस्टेंस पे, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे ये बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सपोज कीजिए इसका ये पॉइंट का नाम ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ओके, अब सभी को मिला दीजिए। तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो इस प्रकार से कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा हम लोग को। इसको यहां मिला दीजिए तो इस प्रकार से कोई ट्रायंगल हम लोग को बनेगा, इस प्रकार से कोई हम लोग को ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए जब भी कोई एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट, उसका निर्देशांक क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पे यानी एक्स के एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वाई और जेड पे तो कर नहीं रहा है, तो वाई जेड की वैल्यू 0 हो जाएगा और इसका कुछ होगा, यानी ए डिस्टेंस पे है तो इसका एक कोऑर्डिनेट ए होगा, बाकी एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होगा। तो इसका यानी कोऑर्डिनेट हम लोग का a,0,0 होगा। उसी प्रकार से बी पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी y एक्सिस पे है तो y का डिस्टेंस तो अपना होगा लेकिन x और z का नहीं होगा, तो इसका पॉइंट ये बन गया। ओके, उसी प्रकार से सी पॉइंट पे यानी z एक्सिस पे ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो बाकी दोनों 0,0 हो जाएगा और बाकी दूसरा डिस्टेंस यानी c होगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझिए आपका बन गया। ओके, उसी प्रकार से अब हम लोग इसको लेट करेंगे जनरल फॉर्म में प्लेन का। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द प्लेन का जनरल फॉर्म हम लोग का क्या होता है, LX प्लस M बाई प्लस NZ इक्वल टू 0। ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट मान लेगा, ये जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन का। ओके, अब देखिए जब ये इक्वेशन आप इक्वेशन क्या कर रहे हो, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये अगर जनरल फॉर्म इस फिगर को अगर सेटिस्फाई करता है, जनरल फॉर्म इंटरसेप्ट करता है, यानी जितने पॉइंट ए बी सी सभी से पास करेगा, तो यहां पे लिखेंगे दिस इक्वेशन passing through the points A, B and C, यानी ये तीनों पॉइंट से ये इक्वेशन पास करेगा। तो जब ये तीनों पॉइंट से इक्वेशन पास करेगा तो सभी पॉइंट को इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यू
पुट करेंगे और इसी के मदद से आगे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालेंगे। ओके, चलिए अगर देखिए ये क्वेश्चन में तो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है डायरेक्शन कोसाइन से इसके रिलेट कर जाए, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन का लेक्चर ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुट करते हैं ए की वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए पॉइंट, या ऐसा लिख दीजिए a, 0, इन इक्वेशन फर्स्ट में। हम लोग फर्स्ट में इसको पुट करेंगे। ओके, चलिए तो फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो हम लोग का x का मान क्या है, a है, x का मान हम लोग का a है। उसके बाद m का मान क्या है, हम लोग का 0 है, m का मान हम लोग का 0 है, और प्लस हम लोग का n का मान क्या है, z का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, और इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे d होगा, हम लोग का इक्वेशन में d होता है, 0 नहीं होता है, तो आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे d रहेगा, क्योंकि d का मान तो है नहीं यहाँ पे। तो हम लोग का जनरली हम लोग का d का मान यहाँ पहले निकालना होगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा LA, इतना आ गया d बराबर। अब उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पुट करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग पॉइंट ए पॉइंट को पुट कर दिया, हम लोग क्या बी और सी बच गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, कि हमको लिखने में आसान होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सॉरी बी पॉइंट का पुट करने का था, बी इसका निर्देशांक क्या है, 0, b, 0, एंड एक ही बार लिख देता हूं सी, 0, 0, c। ओके, अब हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का इक्वेशन हम लोग को क्या मिला था, इक्वेशन था हम लोग का LX प्लस M बाई प्लस NZ इक्वल टू D। ओके, चलिए तब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्या, अगर बी पॉइंट को पहले पुट करते हैं तो क्या x का मान क्या है, 0, तो x का मान हम लोग को यहाँ पे ले लेंगे 0, प्लस m का मान क्या है b, यानी mb, प्लस n का मान क्या है 0, और d का मान क्या आया है LA, इतना आया है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 यानी MB इक्वल टू LA। जब इसको इधर लेंगे आप तो LA प्लस MB इक्वल टू 0। ओके, अब इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे इक्वेशन आपको इसको सेकेंड मान लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग फिर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सी पॉइंट को पुट करेंगे। तो सी पॉइंट को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए सी पॉइंट को पुट करेंगे तो यहाँ पे L का मान 0 आया है, प्लस M का मान भी 0 आएगा, M का मान सॉरी x का मान 0 है, और y का मान भी 0 है, प्लस n का मान सॉरी z का मान क्या है, c है, इक्वल टू d का मान क्या है, LA है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, NC इक्वल टू LA। तो अब इसका काम खत्म, उसको मिटा देते हैं। अब इसको इधर लाइएगा तो क्या आएगा, माइनस LA प्लस NC इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मानते हैं। और फाइनली हम लोग इसको इसको पुट करेंगे। हम लोग को मेनली क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग का L, M और N की वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब इस इक्वेशन को आप मेनली आप ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कीजिएगा, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे LA प्लस, अब यहाँ पे MB है तो MB लिखेंगे। अब यहाँ पे n वाली वैल्यू नहीं है, n वाली वैल्यू है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से n इंटू 0 कर देंगे इक्वल टू 0। ओके, फिर इक्वेशन हम लोग इसका थर्ड का क्या है, LA प्लस NC, यानी यहाँ पे m नहीं है तो m इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, m इक्वल टू 0 कर सकते हैं, और प्लस
NC है, ओके, फिर इक्वल टू 0, इतना कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले L लिखेंगे बाय, अब L लिए हैं तो अब ये L वाले को नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां से आपको M और NC में गुना करना है, तो यहाँ पे M हम लोग का क्या है, वेरिएबल है, BC A कांस्टेंट है, तो यानी B और C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा BC, और उसके बाद फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस देंगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू फिर M है तो M देंगे। अब ये M वाले को गुना नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये M वाले को गुना नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस AC, फिर इसको गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो माइनस 0, फिर इक्वल टू यहाँ पर करेंगे N बाई, अब ये N वाले को नहीं लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से पहले इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस AB, फिर इसको ऐसे गुना करेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा, ओके। इक्वल टू आपको K मान लेना है, इक्वल टू आपको K मान लेना है। उसके बाद क्या आया, फाइनली आपको L बाई BC इक्वल टू M बाई माइनस AC इक्वल टू N बाई AB इक्वल टू K। अब यहाँ पे M L N की वैल्यू आपको निकालना है, तो पहले एक को उठाइए, सपोज कीजिए L बाई BC इक्वल टू K आए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो BC बराबर L बराबर BC K आएगा, ओके। उसी प्रकार से सिमिलरली अगर सबको निकालिएगा तो M बराबर क्या आएगा, माइनस AC K, और N बराबर क्या आएगा, माइनस AB K, इतना आएगा। इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में जाके पुट कर देना है, क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में जाके पुट कर देना है, और सबकी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी इक्वेशन मतलब प्लेन निकल जाएगा। चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अब और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को अब क्या मिल गया, हम लोग का L M N की वैल्यू नहीं मिल गया, हम लोग को मेनली यही निकालना था, पूरे मकसद ये था इसमें कि L और M की वैल्यू मिल जाए, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल लेंगे इजीली। तो अब जितने भी L M N की वैल्यू आए आपको इक्वेशन फर्स्ट में जाकर पुट कर देना है, और वहां से आपको कैलकुलेट कर देना है, ये आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए फिर से एक बार पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L M and N, ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हाँ लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी तो है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको डायरेक्शन कोसाइन, और एक क्वेश्चन प्लेन, और एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन, तीन चैप्टर है, तीनों में से एक क्वेश्चन तो रहता ही है, आपको वो 2 क्वेश्चन के जवाब देना है। तो अगर ये समझ के आ गया आपको, समझिए आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का था LX प्लस My प्लस NZ इक्वल टू D था, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे L का भी D का भी मान निकाल चुके हैं। D का मान हम लोग क्या आया था, D का मान हम लोग का आया था LA, यही था D का मान, ओके। चलिए इसको भी इधर ले लेते हैं पहले, तो LX माइनस LA प्लस M बाई प्लस NZ इक्वल टू 0। अब यहां से L कॉमन ले लीजिए, तो L कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, LX माइनस A प्लस M बाई प्लस NZ इक्वल टू 0। अब इसमें पुट कीजिए, आपको आसान होगा। L का मान, LMN का, देखिए L बराबर क्या आया है, BCK आया है और X माइनस A है। M बराबर क्या आया है, माइनस ACK Y आया है, और N बराबर क्या आया है, माइनस ABK आया है, और Z आया है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, K सभी में कॉमन है, तो K कॉमन लेके 0 में डिवाइड डाल देंगे, 0 हो गया, ओके, समझ में आया। उसके बाद हम लोग बाकी कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो K अगर सपोज कीजिए हम लोग कॉमन लेके डिवाइड डाल दिए तो क्या आया हम लोग का, BCX माइनस A माइनस ACY माइनस ABZ इक्वल टू 0। एक स्टेप गायब कर दिया, आप लिख लीजिएगा डिटेल में, उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो BCX माइनस ABC माइनस ACY माइनस ABZ इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब आपका इक्वेशन क्या मालूम है, आप ये देख जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को आप देखे होंगे, उसमें ए बी सी नहीं होता है, इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड ए बी सी से डिवाइड डाल देंगे। बोथ से क्या करेंगे, बोथ साइड ए बी सी से डिवाइड डाल देंगे। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड इन ए बी सी। हम नहीं लिखते, आपको इच्छा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे ए बी सी करेंगे और इधर भी ए बी सी करेंगे। अब आपको मालूम है कि इधर डिवाइड डालेंगे तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, जीरो आएगा। ओके चलिए, तो इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, इधर हमारे पास जगह है। फिगर जरूर बनाइएगा, मेन तो इसका फिगर, अगर फिगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बी सी एक्स बाई ए बी सी माइनस ए बी सी बाई ए बी सी माइनस ए सी बाई ए बी सी माइनस ए बी जेड बाई ए बी सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए क्या कट हो रहा है, ये बी सी कट गया, राइट, और यहाँ पे ये दोनों कट गया, और यहाँ पे देखिए ए सी कट गया, और यहाँ पे ए बी कट गया। तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली हम लोग को मिलेगा, देखिए x बाई ए मिलेगा माइनस ए वन को हम लोग इक्वल टू वो साइड भेज देते हैं, माइनस y बाई बी मिलेगा, और माइनस z बाई सी मिलेगा इक्वल टू 1 मिलेगा। ये में 1 आया था ना, ये आपका प्रूफ हो गया, यानी ये आपका आंसर है। प्रूफ तो करने के लिए बोल नहीं रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोल दिया जाए प्रूव दैट x बाई ए माइनस वाई बाई बी माइनस जेड बाई सी इक्वल टू 1, तो आपको पूरा इसी तरीके से इसको प्रूफ करना है। यानी ये इस क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा के पूछ सकता है। जैसे आपको शुरू में बोल देगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड प्रूव दैट इतना 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 आपको प्रूफ करने, या डायरेक्टली आपको बोल सकता है प्रूव दैट x बाई ए माइनस बी वाई बाई बी माइनस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो आपको प्रूव इस प्रकार से भी पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसी प्रकार से आपको जवाब देना है। यानी ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से आपको घुमाकर पूछ सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया। समझिए तो ये बेसिक, ये थ्योरी पार्ट था ये प्लेन का, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपको पढ़ाना जरूरी था और मजबूरी भी था, और ये बेसिक का स्टार्टिंग भी था। तो ये सोचे ये आपको बता देंगे, आएगा जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ये क्वेश्चन, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं प्लेन के क्वेश्चन के और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।